नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है और आज हम बात करने वाले हैं चीन और ताइवान विवाद के ऊपर। अभी हाल ही में चीन और ताइवान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तनाव बढ़ने की वजह यह है कि चीन बहुत बड़ी मात्रा में अपने लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा के अंदर भेज रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1911 की चीनी क्रांति के 110 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाषण देते हुए यह कहा था कि एकीकरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जो कि चीनी राष्ट्र और ताइवान के लोगों के लिए पूरे तरह से हित में होगा। मातृभूमि के संपूर्ण एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य पूरा किया जाना चाहिए और जो जरूर पूरा होगा। इसके जवाब में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र और जीवन शैली को खतरा पहुंचा तो ताइवान आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूर समझेगा करने के लिए तैयार है। स्थिति इसलिए गंभीर दिखाई दे रही है कि ताइवान झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान पहले से ही जानता है कि चीन आज नहीं तो कल ताइवान पर कब्जा करने के लिए युद्ध छेड़ सकता है। इसीलिए उसने अपनी तैयारी कर रखी है। ताइवान के पास 3 लाख सैनिकों की फौज भी है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन की ताकत ताइवान से कई गुना ज्यादा है, चाहे वो जमीनी सेना की बात हो, वायु सेना की या जल सेना की। चीन और ताइवान के बीच की इस तनातनी को देखकर डाकू देश अमेरिका के मुंह में लड्डू फूट गया और तुरंत अमेरिका की तरफ से भी यह बयान आ गया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आएगा। अमेरिका के बयान के बाद चीन ने कहा है कि यह चीन का आंतरिक मामला है और इस मामले में चीन किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच चल रही इस गहमा-गहमी के बीच ये कैसे पता लगाया जाए कि इस मामले में चीन का मत सही है या ताइवान का? इसको समझने के लिए आपको चीन और ताइवान के बीच के संबंध के इतिहास को जानना पड़ेगा। ताइवान देश, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, चीन के पूर्वी तट के पास एक छोटा सा देश है। लगभग 6000 सालों से ताइवान में वहीं के मूल निवासियों की बसावट है, जिनकी जनसंख्या शुरुआत से ही बहुत ज्यादा नहीं है। 13वीं सदी के आसपास आज के चीन से हान चाइनीज लोग ताइवान में आकर बसने शुरू हुए और यह सिलसिला 16वीं शताब्दी तक चलता रहा, जिसके बाद ताइवान 1683 से 1895 तक चीन के ही किंग साम्राज्य के अधीन रहा, जिसके बाद फिर ताइवान 1895 से लेकर 1945 तक जापान के अधीन भी रहा। इसी बीच चीन में 1911 में हुई जिनहाई क्रांति के बाद राजशाही खत्म कर दी गई और रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत की गई। 1945 में जापान के द्वितीय विश्व युद्ध हार जाने के बाद जापान का शासन ताइवान से खत्म हो गया। 1947 आते आते चीन में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता चिंगयांग काई शेक और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ से तुंग की सेनाएं आमने सामने आ गईं। इस युद्ध में माओ से तुंग की विजय हो गई और चिंगयांग काई शेक को चीन से भागकर ताइवान में जाकर ताइपे को अपनी अस्थायी राजधानी बनाना पड़ा। चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। 1949 में हुई इस घटना से लेकर आज तक रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान में स्थापित है। तभी से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान को अपने ही देश का एक अंग मानता है। अगर इस पूरे इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो ताइवान भी चीन का ही एक हिस्सा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि चीन हमेशा से ताइवान पर अपनी दावेदारी पेश करता आया है तो उसी का होगा, बल्कि मेरा ऐसा कहने के पीछे एक आधार है और वो ये है, आज ताइवान में 95 से लेकर 97% लोग हान चाइनीज हैं, जो कि चीनी मूल के ही हैं, जो 13वीं सदी से 16वीं सदी के बीच में ताइवान के अंदर आकर बसना शुरू हुए थे। देश कोई रेखा खींच देने से नहीं बनता, बल्कि लोगों से बनता है और ताइवान में भी चीनी लोग ही रहते हैं, जिसके अनुसार ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका आज अलग अलग देश हैं, जो इतिहास में भारत से अलग हो गए, लेकिन वहां रहते तो भारतीय मूल के ही लोग हैं। इन खंडों में रहने वाले लोग भारतवर्ष का ही एक हिस्सा हैं।
खंड खंड में बटे आज के भारत को भारतवर्ष नहीं कहा जा सकता। अखंड भारतवर्ष को ही सही मायने में देश कहा जा सकता है। उसी तरह ताइवान भी चीन का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर चीन इस गलतफहमी में है कि भारत के उत्तर पूर्व में तिब्बत का हिस्सा भी उसी का है, तो यह उसकी भूल है। आप में से कई लोग यह सोचने लगे होंगे कि अगर तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है तो फिर तिब्बत भारत का हिस्सा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तिब्बत भारत का भी हिस्सा नहीं है। तिब्बत के लोग मूल रूप से चीनी नहीं हैं और ना ही वे भारतीय मूल के हैं, बल्कि वे वहीं के मूल निवासी हैं जो हजारों सालों से वहीं रहते आए हैं। इसीलिए चीन ने जो तिब्बत पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है वह गलत है। और भारत के भी लेह के पूर्व के हिस्से पर जो चीन का कब्जा है वो भी गलत है, क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले लोग मूल रूप से भारतीय हैं। चीन को यह बात समझनी होगी कि जिस प्रकार ताइवान को वो अपने देश का एक हिस्सा मानता है, उसी प्रकार भारत भी चीन के कब्जे वाले क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है और तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश है। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट बैंकजाल.com पर जाकर बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।